क्या तुमने सरंगा से दरियाफ्त किया था कि इसे अब्बालैश की ज़ात पर किसी किस्म का शुबा है? जवाब दिया, जी हाँ, मैंने दरियाफ्त किया था। काहिन आज़म इलिकुन सरंगा ने इस शाबे को अपनी छठी हिस्से ताबीर किया था। मैंने बड़ी खूबसूरती से समोराल मेरे चेहरे पर अभी तक कुछ तलाश कर हाथ उसका नदज़ बता रहा था, जिसे वो कुछ दरमियानी कड़ियाँ मिलाने में उलझन महसूस कर रहा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह सरजमीन असरार से पर है। यहाँ तुम्हारे लिए हर लम्हे अपने साए से भी मोहतात रहना शर्त है। हो सकता है अब्बालैश ने ताकत के जोर से तुम्हें ज़ेर करके सरदारी हासिल करने का ख्वाब देखा हो। मुक़द्दस अकुबला ने भी तुम्हें यही बताया था कि इसे ताकत और मर्दांगी के खेल पसंद हैं, लेकिन तुम बहुत गैर मोहतात रहते हो। तुमने माला अपनी गर्दन से उतार कर यकीनन हमाकत का सबूत दिया था। अगर माला अब्बालैश के हाथ लग जाती तो तुम्हारी हैसियत इसके हाथ में खिलौने जैसी होती, जिसे कोई भी अपनी मर्जी पर चला सकता है। मैंने तुम्हें सख्ती से ताकीद कर दी थी कि आइंदा माला एक पिल के लिए भी गिले से ना आतारना। मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है ए बुजुर्ग, मैंने शर्मिंदा होकर कहा। समोराल सपाट लहजे में बदबिदा, सरंगा की देवी हमारी हुदूद से बाहर निकल गई है। इसका हमारी दस्तरस से दूर हो जाना अच्छा शगुन नहीं है। मैं देख रहा हूं कि हालात अपना रुख बदल रहे हैं। जब ऐसे हालात रूनुमा होने लगें तो बलाएं घेर लेती हैं और सल्तनत का वजूद मुतज़लज़ल होने लगता है। मगर क्या मुक़द्दस अकुबला ने यह ख़तरा महसूस नहीं किया है? क्या वो देवी पर काबू पाने में कासिर रही है? मेरे इस सवाल पर समोराल का चेहरा तमतमाने लगा। इसने गरजते हुए कहा, जाबिर अलिफ, तुम मुक़द्दस अकुबला की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। आइंदा तुम्हें अपनी ज़ुबान काबू में रखनी होगी। ये काबिल अजीम ताकतों की मालिक है। सरंगा की देवी ने इसकी गफलत से फ़ायदा उठाया था, वरना मुक़द्दस अकुबला का सिर्फ एक इशारा इसे शोलों की नज़र करने के लिए काफ़ी था। मैं मुआफ़ी का ख्वास्तगार हूँ ए नेक बुजुर्ग, मैंने खौफ ज़दा होकर कहा। दरअसल अब्बालैश की मौत और कहो की गुमशुदगी ने मुझे मुस्तरिब कर रखा है। मैंने अपनी मालूमात में इजाफे की खातिर बरसबील तज़किरा एक रस्मी बात दरियाफ्त कर ली थी। इससे मुक़द्दस अकुबला की तज़हीक मकसूद नहीं थी। मेरा हुक्म है कि सोच समझ कर ज़ुबान खोला करो, समोराल ने गुस्से से कहा। फिर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, तुम्हें मोहतात रहना होगा। ये अमर करीम कियास है कि काहू की गुमशुदगी में अब्बालैश की शरारत हो। बहरहाल मैं देखता हूँ कि वो कहाँ छुपा बैठा है। मैं रहनुमाई के लिए हाजिर हुआ हूँ काहिन आज़म। मैंने बदकत तमाम कहा। समोराल ने मेरी बात पर खामोशी इख्तियार कर ली। इसने तिलिस्मी कलिया के करीब जाकर लकड़ियों का अलाव रोशन कर दिया, फिर आंखें बंद करके कोई अमल पढ़ने लगा। मुझे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। वो जितनी देर आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ रहा, मैं उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेता रहा। इसने कायक आंखें खोल दें और कड़िया के करीब रखी हुई तपाई पर चढ़कर उबलते हुए तेल के अंदर झांकने लगा। मैं डरा था कि अगर समोराल ने अपने इल्म के जरिए सरंगा से मेरी मुलाकात का पूरा अहवाल मालूम कर लिया तो वो यकीनन मेरी दरोगगोई को अच्छी नज़रों से नहीं देखेगा। इसकी नाराज़गी मेरी जिंदगी तल्ख कर सकती थी, इसकी खुशी मुझे अकुबला से करीब कर सकती थी। वो अकुबला का दस्त रास्त था। खौफ से मेरे चेहरे पर पसीना आ गया। आने वाले लम्हात ना जाने क्या गिल खुलाने वाले थे। मैं इसी खौफ विश्क में मुब्तला था कि लिकनित वो तपाई से बिजली की तेजी से उछल कर नीचे उतरा। इसकी आंखों से खून उबल रहा था। मेरे खुदा किस कदर खौफनाक लग रही थीं वो गज़बनाक आंखें। का मीम आज़म की निगाहों की कहर देखकर मैं सुरता पॉलर्स उठा। जाबिर बिन यूसुफ, अचानक समोराल हज़ियानी अंदाज में चीखा, वो मेरे और तुम्हारे दरमियान का ताल्लुक तोड़ रहा है। कहो, वो शैतान बंदर इस वक्त तुम्हारी झोंपड़ी की तरफ तरुम को ख़त्म करने की गरज से बढ़ रहा है। जाबिर बिन यूसुफ, वो तरुम को नहीं मार सकता। तरुम मेरी बच्ची, मगर ये क्यों हुआ? मैं यहाँ का काहिन हूँ काहिन आज़म, मैं इस खबीस रूह को देखूंगा। जाबिर, वो तरुम को निशाना बनाना चाहता है। देवता मेरे करीब है। समोराल इबादतगाह में किसी पागल की तरह उधर से अलिफादेर चक्कर लगा रहा था। मैं सकते की कैफियत से दो चार था। हम दोनों में से कौन किसको दिलासा देता? मेरी जुबान गुम हो गई थी। फिर अचानक काहिन आज़म समोराल का वजूद गायब हो गया। मैं एक लम्हे गुमसम खड़ उलकटरी के अलाव के शोले भड़कते हुए देखता रहा। फिर तेजी से वापस हो गया और गार से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ने लगा। इस हिंदी बूढ़े सरंगा ने जो पेशगोइयां की थीं वो दुरुस्त साबित हो रही थी। अब्बालैश खाक में मिल चुका था और काहोरात की तारीकी में छप कर कहीं फरार हो गया था। इसने मेरी अदम मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर तरुम को मारने का इरादा कर लिया। मुझे अपनी हमाकत पर गुस्सा आ रहा था।
अगर मैंने सरंगा के मशवरे पर अमल करते हुए काहो को अपने रास्ते से हटा दिया होता तो तरुम इस मुतवक्के हमले से बच सकती थी जिसका अंदेशा काहिन आजम ने जाहिर किया था। ये कौन सी साजिश थी जो जजीरा तोरी के एक सरदार के साथ की जा रही थी? बेगुनाह तरुम को मारने का क्या जवाज था? क्या मुझसे नादानिस्तगी में कुछ गलतियां सरजद हो गई थी? सरंगा के मुताल्लिक तमाम वसों से गलत साबित हो रहे थे। इसने पहले ही हादसे सूंघ कर मुझे मुतनब्बे कर दिया था। सरंगा कोई मामूली शख्स मालूम नहीं होता था। मैंने हमेशा उसका तखमीना गलत लगाया था। इसने जो मुखबरी की थी अब बालेश और समोराल भी इससे लाइल्म थे। गोया सरंगा पर असरार हालात से निमटने की कुदरत रखता था। मुझे याद आ कि वो बार बार हा करता था, सरंगा तय उन्हें है। लेकिन मुझे हैरत थी कि काहिन आजम समोराल, जो अपने चारों तरफ आंखें रखता था और जिसकी रूहानी सलाहियतों में कोई कलाम नहीं था, इसे कहो कि खतरनाक इरादे का इल्म क्यों नहीं हो सका। अब मुझे अपने वतन के बारे में, अपने अजीजों के बारे में सोचते हुए भी खौफ आता था। हम लोग यहाँ बुरी तरह घर गए थे। मैंने इस जिंदगी से मुफाहमत कर ली थी, इसलिए कि अब वापसी का कोई सवाल नहीं था। जजीरा तोरी से आज तक कोई अजनबी वापस नहीं गया था। सरंगा का ये ख्याल भी अहमकाना लगता था कि हमें वापसी के मुतालिक सोचना चाहिए। हम यहाँ बेबस हो गए थे। हमारे जिस्म रंगे हुए थे। मुहज़्ज़िब दुनिया का कोई फर्द हमें देखकर पहचान तक नहीं सकता था कि हम कौन हैं। यहाँ किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। हर चीज़ पर उसरा थी। हर आने वाला लिहा मशकूक लिहा था। देर तक भागते भागते मीर इसनस फूल गया और जब मैं झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो मेरी आंखों ने एक खौफनाक मंजर देखा। मेरा कलेजा धक से रह गया। जो सामने था वो हकीकत थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना लर्जा खेज मंजर कभी नहीं देखा था। वो चेहरा जो भी मेरी आगोश में छप जाया करता था, वो बदन जो कभी मेरे खून में हलचल मचा दिया करता था, वो चेहरा गर्दन से कटा हुआ था और काहिन आजम समोराल के हाथों में था, जिसे इसने बालों से पकड़ रखा था, और वो अलहिदा बदन अब भी खाक और खून में तड़प रहा था। काहिन आजम समोराल अपनी बेटी, अपनी लख्त जिगर का सर हाथों में लिए खड़ा था। इससे खून के कतरे टपक रहे थे। समोराल का चेहरा शिद्दत कर्ब से मस्क हो गया था। इसके होंठ मुर्तइश थे। दहशत से मेरे ओसान खित्ते होने लगे। माहौल पर भयानक सन्नाटा तारी था। तरुम। काहिन आजम की आवाज में कई आवाजें शामिल थीं। तरुम, एरू तरुम, मुझे कुछ मोहलत दे। जिस्म से जुदा होने से पहले मुझे से बात कर। मैं सल्तनत अकुबला का काहिन आजम, मुकद्दस अकुबला का नायब, तुझसे मुखातिब हूँ। जरा ठहर। तेरा बाप तुझसे मुखातिब है। मैं तुझे जारा काका की मुकद्दस रूह की इजाजत से हुक्म देता हूँ कि कुछ देर के लिए बेदार हो जा। मुझे अंधेरे में ना रख। मुझे एक बार अब्बालेश ने बताया था कि दो एक ऐसा इल्म है जिससे यहाँ के बाशिंदे अपने मरे हुए लोगों से आर्जी तौर पर बातें कर लेते हैं। गालिबन समोराल इस अमल में मसरूफ था। मैंने समोराल को इतना परेशान और गैर मुतवाजिन कभी नहीं देखा था। राम की मौत के अचानक सदमे ने इस पर दीवानगी तारी कर दी थी। इसने अपना असा अलिफाटे कर चारों तरफ घुमाया। वो ठोस आवाज में बार बार राम को बेदार होने की हिदायत दे रहा था। समोराल की यह हालत देखकर मेरी आंखें नमनाक हो गईं। मैंने चाहा कि आगे बढ़कर इसे दिलासा दूं, लेकिन मेरे जुम्बिश करने से पहले मेरी नजरों ने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। तरुम के पीवट्टे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब हरकत कर रहे थे। खौफ और दहशत से मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैं पसीने में शराबूर हो गया। तरुम की आंखें पूरी तरह खिल गईं। मैंने इसकी पुतलियां जुम्बिश करती हुई देखी। गवान खूबसूरत आंखों में अब वो पहले जैसी शोखी और जिंदगी की रमक नहीं थी, लेकिन पलकें और पुतलियां मुतहर्रिक थीं। वो अपनी वीरान नजरों से समोराल को देख रही थी। समोराल अपना असा एक हाथ से जमीन पर पटक रहा था और मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल रहा था जिनका मतलब मैं समझने से कासिर था। इसकी सुर्ख आंखों में गैज़ और गज़ब था। चंद लम्हों तक वो तरुम का चेहरा अपने मुकाबिल रखे घूरता रहा, फिर गरजदार आवाज में बोला, तो अपने दिनों से पहले चली गई मेरी बात का जवाब दे। क्या तो मुझे सुन रही है? हाँ। तरुम की आवाज में कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। मेरे लिए ये लहात ताज्जुब खेज थे। मैं बार बार अपनी आंखें मिलता था। तरुम के बेजान होंठ हल्की हल्की जुम्बिश कर रहे थे। तरुम, आसमानों में जाने से पहले अपने बाप से चंद बातें करती जा। मैंने तुझे हर तरह का सबक दिया था और पूरी तरह मुतमईन होकर तुझे इस अजनबी सरदार के हवाले किया था।
क्या तुझे इस साजिश की खबर नहीं हो सकी? नहीं, तरुम के होनटे हिले। वो अचानक आया था और मुझे खत्म करके अचानक चला गया। मैं इस खबीस रूह को सुकून से नहीं रहने दूंगा। इत्मीनान रख, इसका अंजाम भयानक होगा। देवता तेरे बाप के साथ हैं। समोराल ने गुस्से से लरसती हुई जज्बाती आवाज में कहा, फिर जल्दी से बोला, मैं ज्यादा देर तक तेरा रास्ता नहीं रोकूंगा। तुझे एक तवील सफर पर जाना है। वक्त बहुत कम है। ए रूह तरुम, किया तो मुझे बता सकती है कि मौत से पहले तुझ पर क्या क्या कैफियतें तारी हुई थी? इस बार तरुम ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। इसके बेनूर चेहरे पर कर्ब और बेचैनी के तासुरात तारी थे। वो समोराल को खाली खाली नजरों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काहिन आजम की बातों का जवाब देने से कासिर है। मुझे बता, ये बहुत जरूरी है। जो बातें मुझसे मख्फी हैं, मेरा उन्हें जाना जरूरी है। तेरा बाप तुझसे एक आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। उन कैफियतों का इजहार कर जिनसे तो मौत से कब्ल दो चार हुई। मौत से कब्ल किस किस्म की यूरिश तुझे पर की गई थी? समोराल का लहजा कर्बनाक था। मैं तारीकी का ये पर्दा चाक करना चाहता हूं, तो मुझे ये बातें बताए बगैर अपन सफर शुरू नहीं कर सकती। मैं तेरी रूह हमेशा मुस्तरिब रखूंगा। याद रख, मैं तुझे सख्त अजियत में मुब्तला रख सकता हूं। मेरे आइंदा अक़दाम का इन्हिसार तेरे जवाब पर है। ताकतों का टुकड़ा यहाँ का तिलिस्म मुंतशिर कर सकता है। ये इस इलाके के मुफाद में है, तो मुझे साफ साफ बतूदे। इस बार भी तरुम खामोश रही। इसका कटा हुआ सर साकित रहा। इसकी वीरान नजरों में बेबसी और बेकिसी का राज था। समोराल चंद लम्हे बेचैनी से जवाब का मुंतजिर रहा, फिर यकलख्त चीख उठा। उन लम्हात की कदर करिए रूह तरुम। ये सिलसिला अगर टूट गया तो मैं अंधेरों में भटकता रहूंगा। मैं तुझे जारा काका के मुकद्दस नाम पर मजबूर करता हूँ, थोड़ी देर के लिए जुबान खोल, फिर अबदियत में गुम हो जाओ। तरुम फिर अजियतों से गुजरी। इसकी आंखों की वीरानी, इसके उदास और गमगीन चेहरे के तासुरात और कपकपाते होंठ इस अमर की गमाजी कर रहे थे कि वो किसी शदीद कर्ब से दो चार है। समोराल की आंखों में दरिंदगी छाई हुई थी। तरुम ने एक बार भी नजरें घुमाकर मुझे नहीं देखा। इसकी आंखें सिर्फ समोराल की तरफ की हुई थीं। वो मेरी मौजूदगी से बेनियाज नजर आ रही थी। शायद ये भी इस तिलिस्म का असर हो जिसके जरिए काहिन आजम ने इसकी मुर्दा निगाहों में जान डाल दी थी। उसके खामोश लबों को कुव्वत गोयाई के आर्जी लम्हे बख्शे थे। मुकद्दस बाप, तरुम की भराई हुई मध्यम आवाज सुकूत का सीना चाक करती हुई उभरी। देवता जानते हैं कि मैंने अपने लब सी लिए थे, लेकिन जारा का कहाँ हाँ कहे रूह तरुम। कह, मैं सुन रहा हूं। तरुम को खामोश होते देखकर समोराल ने जल्दी से कहा। धुंध कोहर, कड़कती बिजलियां, शैतान शोले, रूहों की चीख और मुक्कत। तरुम राख राख कर अटक अटक कर ना जाने किया कि रही थी, लेकिन आखिरी अल्फाज उसके हल्क में घट कर रह गए। फिर उसकी आंखें अचानक बंद हो गईं। होंठ चिपक कर बेजान हो गए। समोराल इस कैफियत के बाद भी इसे मुसलसल आवाज में देता रहा। गालिबन आर्जी हयात की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। तरुम का तड़पता हुआ बदन भी साकित हो गया था। कुछ देर तक काहिन आजम दीवानों जैसी हरकतें करता रहा, फिर खामोश हो गया। आहिस्ता से घुटनों के बिल बैठकर इसने तरुम की कई हुई गर्दन उसके मुर्दा जिस्म के साथ रखी। झककर उसके दाएं रुखसार को बोसा दिया, फिर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। अभी तक वो मेरी मौजूदगी को कोई अहमियत नहीं दे रहा था। वो आहिस्ता से घूमा तो नजरें चार हुईं। मैं दौड़कर उसके कुशादा सीने से लिपट गया और मुझ पर रक्कत तारी हो गई। ए मुकद्दस बुजुर्ग, जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो तुम्हारी बुजुर्गी की दलील है, और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो मेरी बदनसीबी का आगाज है। मेरा ज़हन जवाब दे गया है। तरुम बेकसूर थी। मेरा खुदा गवाह है, मैंने इसे हर तरह अजीज रखा था। जितनी देर तक समोराल तरुम से गुफ्तगू करता रहा, मैं इस हैरत अंगेज मंजर के सबब साकित और जामिद खड़ा रहा, लेकिन समोराल से निगाहें मिलते ही मुझे बड़ी शिद्दत से तरुम की मौत का एहसास हुआ। मैं आह ओ बका करने लगा। समोराल किसी खामोश आतिश फिशां की तरह अपनी जगह अहल खड़ा रहा। ना इसने मुझे तसल्ली दी, ना मेरे आंसू पूंछने की कोशिश की। वो कुछ सोचता रहा। जब मेरी रिक्कत और गिरिया विजरी की कैफियत खत्म हुई तो इसने किसी किस्म की मुरव्वत का इजहार नहीं किया। इसका लहजा उखड़ उखड़ा था। जाबिर बिन यूसुफ, मेरे और तुम्हारे दरमियान गैर रस्मी ताल्लुक का जो सिलसिला था वो टूट गया। अब मेरा तुम्हारा बरा रास्त कोई राबता नहीं रहा। मैं तुम्हारे सहारे का मोहताज हूँ मुकद्दस काहिन। मैंने बजुज से कहा, तुमने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है।
इस अजनबी सर ज़मीन पर तुम ही वो अजीम शख्स हो जिसने मुझे पनाह दी और अपनी बेटी बख्श दी। मेरा ये एजाज़ मुझसे छन गया, लेकिन मुझे कदम कदम पर तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत पड़ेगी। तुम देख रहे हो कि नादीदा हरीफों की निगाहें मेरे जिस्म में छे रही है। मेरा जीना दूभर हो गया है। तुम किनारा किश हो गए तो अंधेरे मेरी तरफ बेमुहाबा लपकेंगे। मेरे लिए एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जजीरा तोरी के अजीम ओ जलील काहिन, मुझे बताओ कि तरुम मेरी जिंदगी, मेरी रूह को किसने जुदा किया है? मुझे इस दरिंदे का हो का सुराग दो। मैं इससे भयानक इंतकाम लेने का अहद करता हूँ। माजी भूल जाओ जाबिर बिन यूसुफ, समोराल ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। मुस्तकबिल पर नजर रखो। जो हो गया वो लिखा नहीं गया था, जो होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अजीम समोराल, मेरे लहजे में इर्तियाश था। तुम्हारी बातें मेरे अज़ाइम की मौत बन सकती है। मेरा सीना जल रहा है। मेरी आग सर्द करने के बजाय तुम्हारी बातें इसे और भड़का रही है। क्या तरुम की मौत इतनी आसानी से भलाई जा सकती है? क्या ये सानिहा आइंदा पेश आने वाले खतरों की निशानदेही नहीं करता? समोराल ने मुझे घोर कर देखा। इसकी आंखों में जैसे आगे लग रही थी। एक लम्हे के लिए इसके चेहरे पर कहर आलूद अलामतें रूनुमा हुई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो पुरसुकून आवाज में बोला। कौन कह सकता है कि वक्त यकसा रफ्तार से चलता रहेगा? किसे मालूम है कि पनागाहें जहन्नम बन जाएंगी? किनारे हासिल करने हैं तो तूफानों से खेलना सीखो। रोशनियां दरकार हैं तो अंधेरों की आदत डालो। मैं तुम्हें समंदर में उभरने का मशवरा दूंगा। हम दोनों एक ही कुश्ती में सवार हैं। तुम जानते हो मैंने मसाइब का मर्दाना वार मुकाबला किया है। मैंने इस तिलिस्मी और सरबर्राज सरजमीन में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है। मेरा बातिन साफ है। मैंने जोशीले अंदाज में कहा। मुझे काहू का पता दरकार है। मुझे उन इशारों का मकसद समझाओ जो रू तरुम ने दायमी सफर पर जाने से कब्ल कहे थे। वो क्या कहना चाहती थी? जाबिर बिन यूसुफ, समोराल ने तैश में आकर कहा। ये बातें तुम्हारे मनसब की नहीं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपनी जुबान काबू में रखो। मैं तुम्हें अपने मामलात में दाखिल होने की आज़ादी नहीं दे सकता। मैं ये जुर्रत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना जाना चाहता हूं कि तुम्हारी दौर में निगाहें कहो का ठिकाना जन्नती होंगी। मुझे इसका पता दरकार है। मैंने निहायत अदब और मतानत से पूछा। नहीं, समोराल ने सर्द लहजे में जवाब दिया और कुछ कहे बगैर झोंपड़ी से बाहर चला गया। मुझे ये तस्लीम करने में कतई नहीं है कि वो एक आर्जी असर था। तरुम की मौत मुझ पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो सकी। मैं इसे दूसरे ही रोज भूल चुका था। अलबत्ता मुझे इस बात पर हैरत थी कि मुझे तरुम की आखिरी रसूम, जिनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं, में शरीक होने से क्यों रोक दिया गया। इसकी लाश इसी दिन अलिफाटेवा दी गई थी। तरुम के जाने के बाद घर में एक आर्जी उदासी रही, लेकिन फिर शाम को कबीले की तरफ से मुंतखब लालकियां पेश कर दी गईं जिन पर मैंने कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे उन मामलात पर सोचने के लिए तन्हाई की जरूरत थी। मैंने सोचा कि मुझे सिर्फ अकुबला के तसव्वुर में शादमा रहने चाहिए। कोई अजब नहीं कि किसी दिन वो माविश अपने शररबार जलवे की सादत मुझे बख्शे। इसकी याद में पनाह है। इसकी प्रस्तिश में आफियत है। इसकी तलब में सरखुशी है। जब मैंने अकुबला के बारे में सोचना शुरू किया तो तबीयत की गिरानी खत्म हो गई और मेरे पजमुर्दा असाब में एक नई तवानाई आती गई। तरुम की मौत के बाद मैंने तय किया कि अब मैं इस किस्म की कोई पाबंदी कबूल नहीं करूंगा, इसलिए कि ये पाबंदी अकुबला के कुर्ब में एक रुकावट साबित हो सकती है। हाँ, ज़हन में तजस था कि ये सब क्यों हुआ। मैं ये गुत्थियां जितनी सुलझाना चाहता था इतनी ही उलझ जाती थी। मैं उन रमूज का मफहूम जाना चाहता था जो रे उनकी जुबान से समोराल के हुक्म पर दोबारा बेदार होने के बाद अदा हुए थे। मैं वो राज मालूम करना चाहता था जो काहिन आजम ने अपने सीने में दफन कर लिया था। समोराल ने कहो को एक खबीस रूह के नाम से याद किया था। इसने बड़े वसूख से कहा था कि देवता इसके करीब है, कहो तरुम को नहीं मार सकता। फिर कहा था कि हालात इसकी तवक्को के खिलाफ संगीन सूरत में नमूदार हुए। जजीरा तोरी का अजीम काहिन जो अंधेरी रात में किसी पते की खड़खड़ाहट से भी वाकिफ हो सकता था, वो आखिर तरुम के सिलसिले में क्यों बेखबर रहा? कहो को तरुम से क्या दुश्मनी थी? और जब समोराल आतिश इंतकाम में जल रहा था तो तरुम की जुबान से चंद इशारे अदा होने के बाद सर्द क्यों पड़ गया था? क्या वो इतना अहम राज था जिसने काहिन आजम को कहो के मुकाबले में भी खामोशी पर मजबूर कर दिया था?
میں اپنے تجس سے کچھ ایل نہ کر سکا 10 روز تک میں نے خود کو اپنی جھونپڑی میں محبوس رکھا اور اپنے فرضی سوگ کا بھرم برقرار رکھا 11ویں روز میں نے جھونپڑی سے قدم باہر نکالا سمورال سے اس عرصے میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی